तो भाई आपके सवाल भी काफी आगे होंगे, तो पढ़ के सुनाइए भाई। अब भी अगर कोई देना चाहता अभी इसे दे दें, क्योंकि दो बार दोबारा नहीं। हाँ जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राहुल वर्मा बारणा कुरुक्षेत्र से। पूज्य पिता जी, भक्ति के लिए गृहस्थी जीवन अच्छा है या फिर ब्रह्मचर्य का जीवन? ब्रह्मचर्य जैसी जिंदगी तो दोनों जहान में कहीं भी नहीं है। ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्य है, बेपरवाह जी के वचन है। आज बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट भी मान चुके हैं, सच्चा ब्रह्मचर्य का अगर कोई पालन करता है तो उसको कोई रोग ही नहीं लगता, और तो बात छोड़ो, इतनी ताकत है ब्रह्मचर्य में। लेकिन बेपरवाह जी ने वचन ये भी किए, सच्चे सौदे दी फकीरी दा मुकाम बड़ा ऊंचा, ऐसे मिट्टी होके रहना पैंदा शान दा की कम। ये आप खुद निगाह मार लो, जो बेपरवाह जी के वचनों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यकीनन उन्हें तो क्या 100-200 कुलों तो क्या पता मालिक उनकी कितनी कुलों का उद्धार जब वो ओढ़ निभाएंगे करेंगे। अब दूसरे नंबर पे गृहस्थी भी कम नहीं है। घर गृहस्थ में रहते बाल बच्चों का पालन पोषण करना, वो ड्यूटियों का निर्वाह करना, फिर भी कमल के फूल की तरह खिले रहना राम नाम से, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत से, वो भी ओढ़ निभाते हैं तो उनकी भी कुलों का उद्धार जरूर होता है। और आपको तुलना तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि तुलना ठीक नहीं है जी। राजेश इंसान ब्लॉक किशनगढ़ बात से। पूज्य पिता जी, जब इंसान का 10वां द्वार खुल जाता है तो क्या वह शादी कर सकता है, और क्या उसको 10वां द्वार खुले वाली ही लड़की मिलेगी जी? अब 10वां द्वार खुल गया तो आप पता नहीं शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले खोल के देख लो, क्योंकि फिर उससे शादी हो जाती है, फिर और शादियां अच्छी नहीं लगती। पर आप घबरा भी ना जाना माता बहनों भाइयों कि कहीं नाम ले लें यार गड़बड़ा अच्छा लगना ही बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नाम आपकी शादी हो चुकी, उसके बाद अगर 10वां द्वार खुलता है तो आप अपने फर्ज भी अदा करते रहेंगे और मालिक के नजारे भी लूटते रहेंगे। बाकी ये कैसे कहा जा सकता है कि आपका 10वां द्वार खुला और लड़की का नहीं खुला? या तो ऐड दे दो भाई, जिसका 10वां द्वार खुला हो मेरे से शादी कर ले, फिर तो संभव हो सकता है कोई मिल जाए। हो सकता है वो भी गपौड़ मार दे, क्योंकि ये कोई ऊपर माथे पे तो आता नहीं, फकीरों को तो पता होता है कि भाई इसका खुला उसका खुला है। आप कैसे समझोगे कि इसका खुला है? तो इसलिए आप अच्छी भक्ति करने वाली लड़की से शादी करवाएं, जो नेक मालिक की भक्ति करती हो, सेवा करती हो और आपके हिसाब से आपके बराबर हो, आप एक दूसरे की बात समझ पाएं। बाकी जैसा आपका क्या। सुनील इंसान दिल्ली से। गुरुजी, सात्विक भोजन किसे कहते हैं? गर्म मिर्च मसाले जिसमें बॉडी को गर्माहट ना आए और शांत कूल रहे, पावर भी मिले, शक्ति भी मिले, उसे जैसे बहुत ज्यादा नमक मिर्ची गर्म मसाले इन चीजों को त्यागा जाए, मांसाहार को त्यागा जाए और बिल्कुल सादा भोजन ताकत भी हो, उसे सात्विक भोजन जो मालिक की याद करवाए। संतोष इंसान हिसार से। आत्मा की पहचान क्या है? आत्मा की पहचान परमात्मा है, और अगर आप शरीर में पूछते हैं, आत्मा है तो शरीर है, और आत्मा नहीं तो शरीर 1-2 दिन में गलना सड़ना शुरू हो जाता है। पप्पू इंसान। गुरुजी, मैंने गुर्दादान का फार्म भर रखा है, कृपया करके मेरा गुर्दा सबसे पहले लिया जाए जी। जी बेटा, बहुत बड़ी आपकी बात है और बहुत बड़ा जज्बा है, पर आपसे गुजारिश है कि आप आश्रम के द्वारा ही ये गुर्दा दान करें, क्योंकि कानूनी पेचीदगियां हैं, उनको पूरा करना पड़ता है, और फिर अगर वो इजाजत देते हैं फिर आप गुर्दा दान कर सकते हैं। आप मुहारे मत ऐसा कर बैठना, क्योंकि इसका बिजनेस भी चल रहा है, कहीं आपको कोई मार के रख दे। तो इसलिए आप यहां कांटेक्ट में रहें। आप चाहते हैं कि आपका गुर्दा दिया जाए, तो यहां लगभग 55,000 जो अपने आप में बेमिसाल नौजवान भाई बहनों ने सभी ने फार्म भरे हैं कि जीते जी गुर्दा दान करेंगे। ये मालिक के लिए कुर्बानी है, और मालिक क्या देख नहीं रहा? वो देख रहा है, पता नहीं क्या खुशियां लुटा रहा होगा जिन्होंने वो फार्म भरे हैं, और जो करेंगे फिर तो कहना ही क्या। तो भाई, लेकिन जैसा आपको बोला, MSG एडम में मिलो, कानूनी तौर पे वो सारा उसका पूरा किया जाएगा, फिर जाके वो गुर्दे की बात की जाएगी। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी, पूर्ण गुरु कितने होते हैं? अगर पूर्ण गुरु एक होता है तो जो लोग दूसरे गुरुओं को मानते हैं, क्या उन्हें पूर्ण गुरु मिलेगा? और आप सुमन कीजिए, आपको पता चलेगा गुरु कितने होते हैं। सत ब्रह्मचारी सेवादार। पूज्य पिता जी, जैसे बोला जाता है कि दातें सत ब्रह्मचारी सेवादारों की नेक व मेहनत की कमाई में से दी जाती हैं, तो सबसे ज्यादा नेक व मेहनत की कमाई तो डेरे में आप जी ही करते हो जी, आप जी का भी साथ बोला जाना चाहिए। हमारा तो बेटा सारे बच्चे ही हैं हमारे, और
आप लोग मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, सेवादार सेवा करते हैं, उन्हीं की कमाई से ये सारा किया जाता है। हम तो थोड़ा बहुत जो भी होता है करते हैं। मालिक बेपरवाही ने हमारी तो ड्यूटी इसलिए लगाई, हमारा तो कोई और मकसद ही नहीं है जिंदगी का कि आपकी सेवा करें। आपके लिए ही दिन रात लगे रहते हैं, चाहे वो सत्संग है, चाहे कोई भी महाभियान है, चाहे वो मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट से हल्ला इस स्टेज से कहते हैं मालिक हाजिर नाजिर है। सिर्फ और सिर्फ साथ संगत के भले के लिए हर पल हमारा गुजरता है, वो मालिक मौला जानता है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य जी, अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि माँ बाप और गुरु में से किसी एक को चुनना पड़े तो हम क्या करें जी? सुमन करें। और माँ बाप अगर बुरे कर्म करते हैं, इसका मतलब इसीलिए आप उनसे किनारा करना चाहते हैं, तो उनको बुरा उनको भी ना कहें, अच्छा है किनारा करके आप उनका सत्कार करते रहे और मेहनत करते रहे। अमरनाथ बिलासपुर यमुनानगर से, जो आदमी मर जाते हैं बाद में उनके परिवार वाले तेहरवीं इत्यादि करते हैं, तो क्या ये सही है जी? भाई हम किसी की धर्म की रीत को बुरा भला नहीं कहते, पर अगर उसके लिए सुमन किया जाए सबसे बेस्ट। साहिल मिड्डा सादुल शहर से, पूज्यता जी मुझ पर 3 साल पहले 7 लाख रुपए का कर्जा था। तब किसी ने मुझसे कहा कि तुम सिरसा जाकर रूहानी जाम पी कराओ, और मैं जाम पी कराया। आज मेरा सारा कर्जा उतर चुका है जी। जो मकान बिक चुका था उससे भी बढ़िया मकान खुद का नया बन गया है जी। मेरे परिवार के 4 सदस्य सभी ने जाम पी लिया है जी। जी बेटा, ये तो आपका दृढ़ यकीन और मालिक के रहमो करम का ही कमाल है। या आत्मा के साथ जाम पी कराओ, और मैं जाम पी कराया। आज मेरा सारा कर्जा उतर चुका है जी। जो मकान बिक चुका था उससे भी बढ़िया मकान खुद का नया बन गया है जी। मेरे परिवार के 4 सदस्य सभी ने जाम पी लिया है जी। जी बेटा, ये तो आपका दृढ़ यकीन और मालिक के रहमो करम का ही कमाल है। अनिल इंसा सिरसा से, गुरुजी इंसान की उम्र शरीर के साथ होती है या आत्मा के साथ? आदमी की उम्र आत्मा के साथ है। आत्मा ने कितनी देर रहना है, उसके बाद शरीर चाहे बच्चे का भी क्यों ना हो वो भी खत्म हो जाता है अगर आत्मा चली जाती है। राधा इंसान ब्लॉक पहल दोराहा से, मेरे ससुर जिनकी दुकान बीड़ी सिगरेट की थी, आपकी प्रेरणा अनुसार उन्होंने वह दुकान बंद कर दी। वह अपने बेटों के साथ कन्फेक्शनरी की दुकान में बैठने लगे, तब से हमें दोगुना फायदा हुआ है जी। जी बेटा, बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। जिन सत्संगी दुकानदारों ने अपनी दुकानों में से नशा त्यागा, कईयों के तो 10-10 गुना ज्यादा मुनाफा होने लगा है। ये प्रभु की कृपा है। नवजिंद्र इंसान मोगा से, पिताजी जो सत ब्रह्मचारी होते हैं उनका किसी के साथ संयोग ही नहीं होता, या आप जी उनका शादी का क्रम काट देते हो जी? तो भाई जब वो भक्ति इबादत में लग जाते हैं उनका संयोग क्यों नहीं होता, उनका अल्लाह वाहिगुरु से हो जाता है। फर्क इतना ही है, अगर वो सच्चे दिल से चलें, भावना से चलें, तो उनका उस राम से, अल्लाह वाहिगुरु से ऐसा नाता जुड़ जाता है जो हर किसी का जुड़ना चाहिए। साथ संगत ब्लॉक रावला से, पिताजी रावला ब्लॉक में नाम चर्चा घर में शेड बनाने की आज्ञा चाहते हैं जी। जी आप MSG एडम में मिलकर राय ले लें। संदीप इंसा ब्लॉक डबवाली से, पिताजी जिमें एक भैन भरा सत ब्रह्मचारी हो, जहां 2 भरा सत ब्रह्मचारी हो, उन्हां विच एक पूरे वचन मंदा हो, एक घट मंदा हो, तां परिवार नूं किस दा फल मिलता है जी? आपने जो पूछा है, और हो सकता आप इसी परिवारों में से हो, क्योंकि और आदमी को तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो एक अगर ज्यादा वचन मानता है और परिवार वाले भी वचन पूरे मानते हैं, तो ज्यादा वाले का फल उनको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर एक कम मानता है और परिवार वाले भी नाम मात्र ही वचन मानते हैं, तो ज्यादा मानने वाले की वजह से पहाड़ जैसे कर्म आधे पहाड़ में तो जरूर बदल जाएंगे, ये जरूर है। गौरव सिरसा से, पूजकता जी आप जी जो वचन करते हैं कि कुलें तर जाती हैं, तो एक कुल में बुआ फूफा मौसा मासी चाचा चाची क्या सब आ जाते हैं जी? वैसे तो खून के रिश्ते को कुल माना जाता है, और खून के रिश्ते में जो जो रिश्ते आते हैं आप खुद कैलकुलेट कर लें। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूजकता जी एक बार सपने में आप जी दूसरी पातशाही के रूप में काले पहाड़ के पास खड़े थे। आप जी ने मुझे फरमाया कि बेटा ये तेरा है। मैंने पहाड़ देखकर कहा ठीक है पिताजी, तब से मेरा दर्द नहीं जा रहा, मुझे माफ कर दीजिए। जी आप सुमन करें बेटा, और मालिक की पहाड़ कोई पहाड़ से भी बड़ा कर्म होगा जो तुझ पे गिरा। सुमन करें, भक्ति करें और मालिक से दुआ करें तो वो काट भी सकते हैं। गुरविंद्र कौर ब्लॉक धर्मगढ़ से, पूजकता जी एक बहन गर्भ की सफाई करवा रही थी, हमने उसे रोक दिया। आज उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया है, हमने उसे गोद ले लिया है। आप हमें हिम्मत बख्शना और उसका नाम भी रख दें जी। जी बेटा, आप पवित्र अपना ग्रंथ खोलें, उसमें पहला अक्षर जो आता है नारा लगा के नाम रख लें। आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। पर सारे सासंत को बेनती है, प्रार्थना है कि ऐसा कहीं भी होता हो आप मत पाड़ो, आश्रम में ले आना उसको, हम उसे पालेंगे और उसका पालन पोषण करेंगे, पर उसे कत्ल होने से जरूर बचाएं, भ्रूण हत्या से जरूर रक्षा करें। मालिक आपको भी बेइंतहा खुशियां बख्शेंगे।
पीसी पुंज पत्रकार दिल्ली से। पूज्य पिताजी, नरेला में अपने ऑफिस में जा रहा था, रास्ते में एक गाय नाले में गिरी हुई थी। नाला 12 फुट गहरा था, 6 फुट चौड़ा था। फायर ब्रिगेड के जवान 1 घंटा उसे निकालते रहे मगर नहीं निकाल पाए। हमने शास्त्राम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों को सूचना दी तो उन्होंने आकर 15 मिनट में ही गाय को नाले से बाहर निकाल दिया। सभी ने आप जी की प्रशंसा की। शाबाश बेटा, मालिक खुशियां दे और मालिक रहमो करम से नवाजे। किसी की भी जान बचाना, इससे बड़ा पुण्य दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। आशीर्वाद से ओम प्रकाश इंसान। पूजक जी, आपके दया मेहर से 2 सेवादारों ने एक लड़की को रेलवे स्टेशन से बदमाशों के चंगुल से छुड़ाकर लड़की के माता पिता की गोद में पहुंचाया। गांव की पंचायत ने और लड़की के सारे परिवार ने आप जी का लाख लाख धन्यवाद। यही है मर्दानगी। अगर आप नौजवान हैं, मर्द हैं, तो इसको कहते हैं मर्दानगी। शाबाश बेटा, मालिक खुशी दे और दया में रहमत से नवाजे। आशीर्वाद। बाद में प्रसाद ले लेना ये लोग, और जो पहले ग्रीनेस में खड़ा हुआ था लड़का, गाय बचाई थी, तो ये लोग बाद में प्रसाद ले लेना। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य जी, जैसे आप जी के वचन हैं कि अपनी सेवा स्वयं करे, पर एक बार आप जी ने वचन किए कि करने वाले को कोई फल नहीं मिलेगा, इसके बारे में कृपया खोलकर बताएंगे। यही है कि आप जो लोग तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, आप उनकी सेवा करते रहते तो आपको फल कहां से मिलेगा? आपने तो उनकी आदतें बिगाड़ दी हैं। अच्छा भला वो काम कर सकते थे, अच्छा भला उनको अपने करने के काबिल थे, तो इसलिए हमने कहा था कि उनके कर्म ना करके दिया करो। आप उनका तो कर सकते, जैसे माँ बाप सत्कार के काबिल है, उनकी सेवा करो। दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी संभाल करना उनको अगर जरूरत है। वरना हमने तो यही देखा है कि अगर जब तक शरीर चलता है तो वो सेवा करवाए ही ना, और कोई करता है तो फिर भाई कहां से उनको कैसे, मतलब एक तंदुरुस्त हट्टे कट्टे की अगर कोई सेवा करा, बल्कि उसकी आदत बिगाड़ दी आपने, फल कहां से? जी। संपूर्ण सिंह 25 में राजस्थान। पूज्य जी, जनवरी माह में लिखकर 31 बुराइयां छोड़ी हैं जी। आशीर्वाद चाहता हूं कि इनका मुकाबला कर सकूं। बहुत बड़ी बात है, आप छोड़ दें तो मालिक रहमत करे। आशीर्वाद। ब्याज सिंह इंसान ब्रेटा से। पूज्य परमपिता जी, जब भी मैं आपसे नामदान लिया है और जब से जाम इंसान पिया है गुरुजी, उस दिन से कम 30 लाख का फायदा हो गया है जी। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब बेपरवाह जी की रहमत है बेटा। अच्छे कर्म करना और उस कमाई में से किसी भी दीन दुखिए की गरीब का इलाज करवाना, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, भले कर्म जरूर करना उसमें से कुछ ना कुछ। टहल सिंह इंसान, गौरव और गुरप्रीत इंसान। पूज्य जी, आज सुबह 6:30 बजे भादरा में एक ट्राला बिजली के खंभे से जा टकराया और उसमें आग लगी। स्थानीय सीआई ने डेरा सच्चा सौदा में इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही शास्त्राम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग की फायर ब्रिगेड मात्र 25 मिनट में भादरा पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सभी ऑफिसरों ने, तहसीलदार, एसएचओ, अन्य अधिकारियों ने आप जी का तहे दिल से शुक्रिया किया। शाबाश बेटा, सेवादारों, मालिक खुशियां दे और बहुत बड़ी बात है, सेवादार ऐसे ही सेवा करते रहें। जी। संदीप मिश्र। गुरुजी, आप जी की दया कृपा से मैंने जयपुर, बीकानेर, कोटा में मेयर, मंत्री, अफसर, एमएलए सबसे बात की। पिताजी सबने एक स्वर में कहा कि हमें तो ईश्वर भगवान के दर्शन हो गए। उन्होंने कहा कि खुद खुदा हमें तारने आए हैं और आप जी खुद को चौकीदार बताते हैं। गुरुजी, वो हमसे बताते हैं कि आप सब बड़ भागी हैं। आपसे आग्रह है कि ये नजर पूरी दुनिया को बख्शो की जर्रे जर्रे में आपके नजारों से सभी का नूर भरपूर हो। जी बेटा, मालिक आपको खुशियां दे। और जो मालिक दिखाते हैं बेटा, हमें आप सब में अल्लाह वाहिगुरु राम बैठे हुए नजर आते हैं, और हम में से किसी को नजर आ गए तो बात ये, हमें आप में सब में नजर आ रहे हैं, कण कण में। आप चाहे किसी भी आदत के मालिक हैं, लेकिन आप में मालिक बैठा हमें नजर आ रहा है 100%। तो आपको जिसको नजर आता है हम में से, तो हमें लगता है कि ये कोई हमारी बढ़ाई नहीं, में से ही चलो दर्शन तो देता दे, ये उसकी बढ़ाई, हम तो फिर भी वही सेवादार के सेवादार खाकसार हैं भाई। सो मालिक आपको खुशी दे बेटा, आपने ये अनुभव किया। जसपाल इंसान शाहपुर कलां से। प्यारे पिताजी, मेरे माता 2 साल 10 महीने पहले घर से गुस्से होकर चले गए थे। आप जी ने सिमरन करने के वचन किए थे, अभी तक नहीं मिले हैं जी। बस सुमन ही कीजिए और पैरवाई भी कीजिए। सुबह शाम इकट्ठे बैठ के घंटा घंटा मालिक से प्रार्थना कीजिए, कहीं भी आ जाएं और आप खुद जाके पैरवाई कीजिए। नाम नहीं लिखा। पूज्य जी, कुछ लोग कहते हैं कि जिनकी किस्मत में नाम की दात नहीं होती तो क्या वो नाम से वंचित रह जाते हैं जी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई किस्मत नहीं होती कि नाम की दात किस्मत में ना हो, क्योंकि खुद मुख्तियारी मिली ही राम नाम अल्लाह वाहिगुरु से जुड़ने के लिए। रितु इंसान करनाल से। पूज्य जी, क्या भक्त योद्धा तलाकशुदा से शादी कर सकते हैं जी? यहाँ आश्रम में आए, वो बताएं, क्योंकि तलाकशुदा भी वो लड़कियां जो अति गरीब हैं, जिनकी शादी कहीं हो नहीं सकती, उनके साथ भक्त योद्धाओं की शादियों का यहाँ प्रावधान है, यहाँ रखा गया है। आप मर्जी से ही कुछ करते फिरते हैं तो उसमें वो खुशियां जीरो हो जाती हैं। हरि प्रसाद इंसान मनीमाजरा से। प्यारे पिताजी, नाम चर्चा में जो कविराज शब्द लगाते हैं, क्या उनके साथ साथ शब्द गाने में ज्यादा फल मिलता है या फिर चुपचाप सुनकर सिमरन करने में? आप सुनते रहिए, मजा आता है, सारे समझ भी पाते हैं। जब सारे बोलने लग जाते हैं
तो आपको लगता है कि मैं सुर में गाता हूँ, कई बार आदमी कई बेसुरे भी होते हैं, सुनने वाले का मजा किरकिरा हो जाता है। वो गाने बजाने वाले जा रहे थे, उनके साथ एक जाट भी हो गया, कहता मैं भी बजाऊंगा, और तो कुछ था नहीं। उसके बाद ऊंट, राजस्थान की बात है, ऊंट के पीछे जब हल जोतते हैं तो जूड़ा कहते हैं, जूड़ा पंजाबी ऐसे धनुष्यकार का होता है ऐसे से, तो वो उतार लिया, हाथ भी बजाता रहा करे और उसकी संगली बजती रहा करे। तो सारे कहते यार ये पैसे भी बराबर लेने लग गया, बजाता भी है। कहते तू अकेला बजा के दिखा, था थोड़ा तेज। कहता मैं नहीं, मेरा तो लौटी बजा तो डिनाल ही बजूगा, कल्ला बजते ही नहीं सी, तारा दूरा तो है नहीं सी, कल्ला वैसे ही बजाता रहे। तो वो वाली बात है भाई, अच्छा है सुन लिया करो, ताकि जो सुर में गाते हैं उनका कम से कम किसी को समझ आ जाए। नहीं तो आपको लगता है मैं भी कलाकार, लौटी बाजा, ना पता चलता है ना दूसरे को। तो सुनने में ज्यादा मजा है हमारे ख्याल से। मनोज इंसान भिवानी से, पूज्यता जी आप जी के वचनानुसार एक नाम चर्चा में जाने पर एक सप्ताह का के सिमरन का फल मिलता है। एक नाम चर्चा में जाने के बाद यदि हमसे कोई पूछे कि सिमरन किया क्या, तो क्या हम जवाब दें या नहीं? आप जवाब दे दें कि मेरे को नाम चर्चा वाला 2 हफ्ते का फल मिला है, पर मैं वैसे नहीं करता। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्यता जी अगर कोई जानवर नाम दान सुन लेता है तो क्या उसकी भी मुक्ति हो जाती है जी? मालिक की मर्जी है, वो चाहे तो अपने आशीर्वाद से ही मुक्ति कर दे, ये उसकी मर्जी है। केजे सिंह सिरसा से, पूज्यता जी हम वर्जिश के लिए रोजाना जिम जाते हैं और वहां डरावना काला चेहरा बॉडी बिल्डर की फोटो लगी है जी, कृपया आप जी की सुंदर बॉडी जिसमें मोटे मोटे डोले दिखाई दें ऐसा स्वरूप लॉन्च करें जी, जिससे हम अपने जिम में लगवा सकें। अरे भाई हम कोई जिम जुम नहीं करते, आपको बताएं। हमने किया था जिमीदारा जिम, 6-7 साल के थे, फावड़ा चलाते थे, अगर चलाने लग जाते तो फिर सारा दिन ही कहीं चलती सी। हमारे साथ बड़े अफीम खाने लग जाते थे कि इसका क्या है, ये टिकता तो है नहीं। 5-6 साथ में काम करने वाले साथी होते थे। कई बार कंपटीशन हो जाता गांव में। एक बार माटी की ट्रालियां फेंकनी थी तो वो भी लग गए और हम भी। हमने कहा ट्राली के 3 हिस्से, बहुत बड़ी ट्राली थी वो, पूरे गांव में एरिया में मानी हुई थी। तो आगे वाला हिस्सा हम ले लेते, डाले वाला उनको 5 लोगों को कि आपने भरने 2 हिस्से, हम भरेंगे 1 हिस्सा। तो हम 1-2 मिनट में ही मालिक की कृपा से वो हिस्सा भर देते और उनको ललकारे मारते, भरो ये क्या हो गया, ये वो कहते अफीम ले दे फिर पर आगे। हमने तो वो जिम किया है, काम किया है। हकीकत ये है, खेती बाड़ी की है, शायद शौकिया तौर पे 32 नेशनल गेम खेले हैं, कोई चीज छोड़ी नहीं। वैसे जिम जुम हमने नहीं किया, वैसे कहीं कुंडा मिल गया उस पर लटक गए, हाथ से करते रहे, कहीं पांव लटका लिए, सिर नीचे कर लिया, ऊपर नीचे नाक लगाते रहे। ऐसा जो देसी जिम होता है घरों में वो तो करते रहे हैं, बाकी डोले शोलों का हमें ध्यान नहीं होता। ये प्रभु की बेपरवाही की रहमत है, हम तो खाक हैं। तो बाकी आपकी बात, अगर आपका काला डरावना लगता है तो उसकी तरफ पीट करके कर लिया करो जिम। बाकी अगर ये फोटो का सोचेंगे, अगर कोई ऐसी फोटो बनती है तो पूछ लेंगे। जरूर जरूर, मालिक ने चाहा तो जरूर हर जगह। तो आप जी की प्रेरणा से सफाई अभियान में वो शिविरों में हाथ मारते हैं, धूल धूप थकावट नजदीक नहीं आती। सतगुरु जी आप जी क्या पिलाते हैं? बेटा हम तो ने अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम पिलाते हैं, और हम उनसे गुजारिश करेंगे जब बाहर इतनी सेवा करके आते हैं तो घर में भी पानी खुद ही पी लिया करें, और ज्यादा खुशी मिलेगी। आप आजमा के देख लें। जी शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है। फिर भी आप जाके ऐसा कर्म करते हैं, बहुत बड़ी बात है। मालिक खुशियां भी जरूर देगा। मनीष इंसान दोसा राजस्थान से, पूज्यता जी मेरे अंदर पहले भूत आते थे लेकिन अब रुक गए हैं, फिर भी बीच में एक दिन वापस परेशानी आ गई और वह कहता है कि शादी के दिन सबको रुलाकर छोड़ूंगा, 6 मई को मेरी शादी है। आप लगातार सुमन करते रहो, कोई भूत बात नहीं है, आपका कर्म है वो कट जाएगा। भूत की माँ की क्या ताकत जो राम नाम वालों के पास भी आ सके, वो किसी के पास भी नहीं आता, क्योंकि वो तो रूहानी मंडलों में अपनी सजा भोगता रहता है। मंगतराम इंसान हडोली से, पूज्यता जी परमार्थ के रुपए घर में खर्च हो गए हैं जी, पिताजी क्या करें? अब खर्च कर दिए, अब क्या करोगे? अब सुमन करो और क्या करो। ना करते भाई, थोड़ा संभाल के रख लेते, कोई बात नहीं, माल को बरकत डाले आशीर्वाद से। और कोशिश करो कि आपकी कमाई में से फिर दीन दुखियों की मदद के लिए उतना ज्यादा निकाल पाओ। संदीप सिंह लाटोहाना से, पूज्यता जी क्या मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्य बदल सकता है? क्योंकि सुनने में आया है कि भाग्य के लेख कोई नहीं बदल सकता। जी बदल सकता है। मनुष्य वो कर्म करके जिससे भाग्य बदल जाते हैं, और वो कर्म है तन मन धन से परमार्थ की सेवा करो और राम नाम का जाप करो, तो बिगड़े भाग्य भी बदल जाया करते हैं। ये वाहिगुरु ने, राम ने, अल्लाह ने, मालिक ने इंसान को ताकत दे रखी है। दुलीचंद जिला अलवर से, गुरुजी जब मैं अच्छा करना चाहता हूं तो बुरा होता है, मन को काबू करना चाहता हूं लेकिन होता नहीं, सिमरन में बैठता हूं तो मन नहीं लगता जी, मैं क्या करूं? चलते फिरते सुमन करो, और हो सके तो किसी एकांत एरिया में, अकेले कमरे में और घूंटा लगा के ऊंची ऊंची आवाज में सुमन करो, ताकि सुमन बाहर ना जाए, तो आपका मन सुमन में ठहरने जरूर लग जाएगा।
कुलवंत नया शहर से। गुरुजी मैं योगा करता हूँ, क्या मैं आप जी के स्कूल में एडमिशन ले सकता हूँ जी? बढ़िया बात है बेटा। यहाँ योगा में बच्चे यहाँ के 2 बार वर्ल्ड कप जीत लाए हैं, तो आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। यहाँ बहुत बढ़िया कोच भी हैं। राहुल अग्रवाल बठिंडा से। गुरुजी क्या ये जरूरी है कि जो कोई सत्संग में आए तो उसे नाम गुरु मंत्र लेना जरूरी है? सत्संग सुन ली और अच्छा लगा तो फिर लेना क्यों नहीं, ये बताइए। राम नाम में क्या दिक्कत है? सत्संग सुन लिया, सब कुछ अच्छा भी लगा, फिर राम नाम ले लो, क्योंकि राम नाम के बिना ना तो मोक्ष है और ना परमानेंटली खुशियां और ना आत्मविश्वास बढ़ सकता है। सीपी इंसा वह साथ संगत गुड़गांव से। पिताजी आप जी ने आलू की दात के समय जो वचन किए कि रुका हुआ सिमरन हो जाएगा चालू किए थे, उसके बाद आप जी की रहमत से न सिर्फ हमारा सिमरन शुरू हुआ बल्कि हमने लगभग 300 भाई बहनों को भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच उठाना शुरू कर दिया। बहनों को बहनें और भाइयों को भाई मर्यादा के में रहकर सिमरन के लिए उठाते हैं। आप जी की इसी प्रकार रहमत बनी रहे। वाह 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 वाह, एक आपने नई सेवा का जज्बा शुरू कर दिया है, लोगों को उठाना कि भाई इस टाइम उठाना ही उठाना है, तो मालिक आपको भी खुशियां देगा और जो सुमन करेगा उसको भी खुशियां मिलेंगी। अशोक इंसान सरसा से। पूज्य जी निवेदन है कि जहां भी सफाई अभियान हो उसका रास्ता दरबार से पता चले और रेलगाड़ी का समय का रेल खिड़की के पास लिख कर रखा जाए, जिससे जाने में किसी प्रकार की ये जिम्मेवार ख्याल करें जो SMS करते हैं उसमें साथ पूरा रास्ता भी कि यहाँ से इसके लिए ये है, वहाँ से उसके लिए वो है, तो ये जरूर नोट कर लें। बाकी आपने बढ़िया बात कही बेटा, कई अनजान लोग होते हैं तो जरूर। और बाकी हर रोड पे जो बाहर से रोड आती है 25 मेंबर या जो भी जिम्मेवार लोग हैं वो खड़े होने चाहिए, नोट कर लें, ताकि वो उनको गाइड करें कि भाई आपका पंजाब वालों इधर है, हरियाणा वालों इधर, राजस्थान वाले इधर। तो बहुत ही बढ़िया आपका सुझाव है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य जी सिमरन करते समय हमें अपना ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? दोनों आंखों के बीच, नाक के ऊपर, ललाट माथे की ये जगह। अशोक हिसार से। गुरुजी नाम लेने से क्या लाभ है जी? एक भी नुकसान नहीं, और जितने नुकसान है सारे लाभ में कन्वर्ट हो जाते हैं। सतगुरु से क्या मतलब है जी? जिसने सत को, अल्लाह वाहिगुरु राम को पा लिया हो वो गुरु पीर फकीर, जिसने खुद अभ्यास करके अपने मुर्शिद कामिल के हुक्मानुसार भगवान को देख लिया हो, या फिर सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु का भी नाम साईं मस्ताना जी महाराज ने बोला। इन्हीं का प्रश्न है। गुरुजी आपकी उम्र कितनी है? 1967 में जन्म हमारा हुआ और अब आप देख ली शायद 45 के करीब। श्यामलाल इंसान सिसाई गढ़ी से। शहनशाह दातार जी दरबार में नैतिक शिक्षा की पुस्तक छपवाई जाए जिससे अन्य स्कूलों में पढ़ाया जा सके, जिसमें संतों की वाणी भोजन के अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव, स्वस्थ रहने के टिप्स तथा सामान्य रोग उपचार, साधारण योग आदि का शामिल किया जाए। अभी ये पुस्तक यहाँ के स्कूलों के लिए अभी शुरू हो रही है भाई, कोशिश कर रहे हैं कि ये पुस्तक इन्होंने बनाई है। और भी पुस्तकें उसका सुधार करके अच्छी पुस्तकें जैसे अभी फर्स्ट के लिए बनाई, ऐसे आगे से आगे पूरे क्लासों के लिए बन जाएं तो बहुत ही बेस्ट है। और जिम्मेवारों को कहा है जो भी जिम्मेवार इसमें सहयोग दे सकते हैं, सत्संगी भाई भी वो भी दें, ताकि एक बुक बनाई जा सके और स्कूलों में फिर प्रार्थना करके सरकार से या ये स्कूलों में लगाई जा सके, सभी धर्मों का हो उसमें। और जो अच्छे नेक कर्म हैं, कैसे इंसान बना रहे, शैतान ना बने, ये चीजें उसमें मुख्यतः दी जाएं। अनूप इंसान नाहन ब्लॉक हिमाचल से। गुरुजी क्या अंतिम संस्कार के बाद घर आकर नहाना जरूरी है जी? कोई जरूरी नहीं है, वैसे बैक्टीरिया वायरस कोई होते हैं तो नहा लो, वैसे कोई भूत बात नहीं आता, डरो ना। गौरव इंसान हनुमानगढ़ से। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस करता है और रिश्वत लेता है, उन पैसों को वो मानवता भलाई में लगाता है, तो क्या यह सही है जी? हमारे ख्याल से रिश्वत लेना सही नहीं है। योगेंद्र कुमार मऊ उत्तर प्रदेश से। गीता में लिखा गया है कि ये आत्मा न पैदा होती है और न मरती है, तो विश्व की जनसंख्या इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है जी? आत्मा एक बार मालिक से प्रकट हुई है, उसके बाद बात ठीक है, शरीरों में जाती रहती है, वो अलग से पैदा नहीं होती, वो एक बार बन चुकी है, वो फिर से मालिक की गोद में जाएगी तो कम होती है। आप जनसंख्या की बात करते हैं तो बहुत सारी जनसंख्या आदमी खत्म कर रहा है, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को खत्म करता जा रहा है, वो धीरे धीरे आदमियों के रूप में आते जा रहे हैं। इसमें क्या है, बैलेंस उधर का उधर से ही। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य जी क्या हम किसी बीमार के लिए घर पर रूहानी जाम ले जा सकते हैं जी? जी नहीं। शिवशंकर इंसान। गुरुजी आप बिहार में कब सत्संग फरमा रहे हैं? भाई अभी कोई तारीख तय नहीं की है, मालिक ने चाहा तो जरूर। यही आगे लिखते हैं कि मैं अपना तीसरा नेत्र जागृत करना चाहता हूँ जी। सुमन कीजिए। गणेश इंसान निमका थाना से। पूज्य जी मेरे गांव में 2 बिल्कुल अंधी बहनें हैं जिनको मैंने जयपुर आश्रम में नाम शब्द दिला दिया कि पिताजी डेरे के आई बैंक से उनके क्या अंकें लग सकती हैं जी? जी अगर उनकी पुतलियां खराब हैं तो वो पुतलियां चेंज हो जाती हैं, आप यहाँ आके डॉक्टरों की सलाह ले लीजिए।
बलकार इंसान कुरुक्षेत्र से। गुरुजी, रुद्रवंती एक आयुर्वेदिक औषधि का पौधा है, घर पर लगाने से बुखार व चर्म रोग नहीं होते। यह पहाड़ों में मिलता है जी, इसे साथ संगत के लिए आश्रम में उपलब्ध करवाया जाए। आप पहले यहाँ ला के दिखाएं और बताएं जुम्मेवारों को MSG एडम में, तो अगर वाकई वो गुणकारी है और आयुर्वेदा में उसका जिक्र है, वैसे हमें पढ़ने में हो सकता है हो गया हो क्योंकि आयुर्वेदा पढ़ा हमने, तो नाम जरूर ख्याल में आ रहा है कि ऐसा नाम रुद्रवंती, क्या ऐसा कुछ नाम? रुद्रवंती जी जी जी, तो लगता है कि ऐसा पढ़ा है और वाकई उसकी पहचान किसी को हो तो उसको लगाया जाए, तो फिर तो सत्संगियों को कह देंगे कि ले जाओ भाई घर में लगा लो, अच्छी बात है। अगर एलर्जी नाशक का नीम क्यों बांधते थे बच्चा जब होता था, क्योंकि वो एंटीबैक्टीरिया है, तो वो अच्छा है। अच्छा बेटी हो जाए बेटा, वो बांधना ही चाहिए, पर आजकल बेटे के लिए बांधे थे, कहते बेटी का कोई बात नहीं, चली जाएगी तो भी कोई बात नहीं, खर्चे ही बचेगा। तो ये गलत बात है, ये आपकी सोच गलत है। तो इसलिए वो नीम तो हर जगह होना ही चाहिए, अच्छी बात है। पहले नीम के पत्ते बिछाया करते थे माता के नीचे, ताकि वो बैक्टीरिया नाशक होते हैं, तो वो चीजें न बीमारियां ना आए। तो ऐसा अगर पौधा है तो अच्छी चीज है, जुम्मेवार नोट करें और इसके बारे में आयुर्वेदा जो आचार्य हैं उनसे पूछें। लाइव मैसेज है जी, सुनील इंसान रंजू इंसान पुलमन USA से। प्यारे पिताजी, सितंबर में आप जी को लड्डू वाला करिश्मा सुनाया था जी, तब आप जी ने वचन किए थे कि मालिक जब मांग पूरी करने पर आता है तो छोटी क्या बड़ी क्या सब मांगे पूरी कर देता है। तब से हमारे सारे काम सोचने से भी पूरे हो जाते हैं जी। पापा जी इसी तरह अपने वचनों पर चलाते रहना जी। जी बेटा, सुमन करते रहना, वचनों पर रहना, मालिक वाकई ऐसा करते हैं बेटा, वही करने वाले। हरवीत इंसान एडमंटन कनाडा से। प्यारे पिताजी, अगर हमारा मन हमसे कोई गलती करवा देता है और हम सुमरन करके मन से ही माफी मांगते हैं और लगातार सुमरन करते हैं और दोबारा वो गलती नहीं करते, तो क्या मालिक हम पर रहमत करता है? मन से ना माफी मांगो, अपने अल्लाह वाहिगुरु से माफी मांगो जो आपके अंदर बैठा है कि मालिक हम आगे से कर्म ऐसे नहीं करेंगे, और फिर आके यहां से अगर माफी ले लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा। ख्यालों विचारों की है, वो तो 5 मिनट सुमन कर लो, उसी से वो खत्म हो जाती है, माफी हो जाती है। रणजीत इंसान न्यूजीलैंड से। प्यारे पिताजी, न्यूजीलैंड के न्यूज लेटर में डेरा सच्चा सौदा की कवरेज पब्लिश हुई है। लिखा है कि संस्था का काम बेमिसाल है, काम शुरू करने से पहले मेडिटेशन करते हैं और बहुत अनुशासन में काम करते हैं। हम संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उनको ये शिक्षा दी है। न्यूज लेटर स्क्रीन पर है जी। ऑफ द फ्रेंड्स, वाह, ये इसके हेडिंग है और नीचे तो भाई पढ़ा नहीं जा रहा। तो फोटोएं हैं न्यूजीलैंड में शास्त्राम जी की नेस वेलफेयर फोर्स में के नौजवान भाई बहनें सभी लोग मिलकर सेवा करें, वहां के नागरिक भी साथ लगे हैं या फोटोएं खींच रहे हैं वो। तो बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, वेल डन, कमाल किया है आपने, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। और अब भी साथ संगत काफी बैठी हुई है, बहुत सफाई की है इन्होंने, काफी तस्वीरें आ रही हैं स्क्रीन पे, आपके आसपास स्क्रीन है तो आप देख सकते हैं, उस पर भी वो दिखा रहे हैं, उस पर तो संगत को दिखा रहे हैं, प्रसाद रखे बैठे, इधर स्क्रीन पे और है उधर कुछ और जी। हाँ, तो ये आप तस्वीरें, कचरा उन्होंने उठाया, वहां के नागरिक हैं। हाँ, जल्दी से घुमा दिए भाई जी। तो ये सेवा कर रहे हैं वहां शास्त्र में कितने स्पेल फोर्समेंट के मेंबर, तो जो बैठे हैं वो दिखा दें। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आपने बहुत बढ़िया काम किया है और प्रसाद बन गया जो आप रखे बैठे हैं। सारे शास्त्र में कितने स्पेल फोर्समेंट के भाई बहन काफी साथ संगत बैठी न्यूजीलैंड में, आशीर्वाद, मालिक खुशी दे, आशीर्वाद। गुरुदेव इंसान श्री BC कनाडा से सत्संग में बैठे हैं जी। प्यारे पिताजी, जब मैं इंडिया आ रहा था तो जहाज में आप जी ने दर्शन दिए, आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप जी का भजन छोरा बब्बर शेर का इंटरनेट पर सुन के रूह नाच उठती है जी, पूरा परिवार सिर्फ आप जी का प्यार चाहता है जी। बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशी दे, आशीर्वाद। आखिरी पर्ची है जी। पूजा जी, ब्लॉक तपा भदौड़ से 60 मुस्लिम भाई नाम लेने के लिए आए हैं और ब्लॉकों से साथ संगत भी नाम वाले जीवों को लेकर आई। सबका बहुत बहुत स्वागत, खुशामदीद। अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ करेंगे, दुआ में याद रखेंगे। बाकी सारी साथ संगत को खुशियां दे मालिक, प्रसाद ले लीजिएगा और घरों में भी प्रसाद दीजिएगा। तो ये थी आपके सवाल, और आया कुछ? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? CD 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी जी, कहते हैं जी, क्योंकि इसको पूरी अच्छी तरीके से तैयार किया गया है, तो 1 हफ्ते के अंदर वो CD आ जाएगी साथ संगत के हाथ में। तो उसमें 9 शब्द हैं मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट्स के, और उसके लिए इन्होंने बोला हमें कि पिताजी कहाँ हो रही है आपकी बुकिंग, क्योंकि वो CD पहले बुक होती है फिर वो दी जाती है। धक्का मुक्की बहुत हो गया था एक बार, कहीं यार लगाया आपने कहीं कि साथ संगत आके बुक कर ले? हाँ, किस कोने में? दोनों तरफ कोई नाम लिखा ऊपर, बैनर लगाया है? देखिए भाई कहां बैनर लगा हुआ है, ऐसे करने से तो संगत है, वहां तो कोई दिख नहीं रहा।
जी। तो साथ संगत जी, आप 25 मेंबर इधर भी होंगे, इधर भी आप यहाँ भी ले सकते हैं वो सीडी के लिए। तो वो सीडी आपको दी जाएगी और कोई बात नहीं है। एक बार सीडी वैसे ही ले आए तो यहाँ पे कपड़े तक फाड़ दिए 25 मेंबरों के, क्योंकि वो सीढ़ियाँ कम थी, लेने वाले ज्यादा थे। तो इसलिए ये सोचा गया कि क्यों ना पहले ही कंपनी से उतनी ही बनाई जाए, कुछ एक्स्ट्रा जितनी आपको चाहिए। तो उसमें ये भजन भी है, मैं छोरा सुन बब्बर शेर का, तो वो कि वो अल्लाह वाहिगुरु राम का मैं बच्चा हूँ और काल के जो अभी आपको बताया काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया या काल जैसे गिद्दड़ों से सियारों से मैं नहीं डरता। हमने उसमें लाइनें भी बोली थी, वो भी किसी ने उठा के धर दी उसमें, तो आप अगर वो पूरा सुनते हैं और सीडी में भी वो वैसा ही है। तो और भी बहुत सारे उसमें भजन हैं। साथ संगत बहुत चाह रही थी, एक हमने बच्चे की आवाज में भजन बोला था तो वो भी उसमें है। तो कई साथ संगत की इच्छा थी कि पिताजी हमें वो चाहिए, तो ऐसे शायद 9 भजन है उसमें जो साथ संगत को ज्यादा पसंद थे। और 29 अप्रैल को जो कि आश्रम का स्थापना दिवस है और जामे इंसान का भी वो स्थापना दिवस, तो जामे इंसान जिन्होंने पिया उनको तो आना ही चाहिए। राम नाम उस दिन सत्संग है और नेचुरली सत्संग भी उसी दिन का है और नाम भी दिया जाएगा। तो वो आपको बोला था कि भंडारे की तरह मालिक खुशियां दे और उस दिन हो सकता है दूसरी नई सीडी का भी मुहूर्त किया जाए। साथ संगत बहुत चाह रही है, तो